फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ये सारे क्रोनोलॉजी में चल रही है चीजें, ठीक है। 67 64 में तो बक्सर हुई है, तो पहले कैसे आ रही, ठीक है। लड़ाई हुई हैदर और ब्रिटिशर्स के बीच में, टीपू का बाप हैदर और ब्रिटिशर्स के बीच में, ब्रिटिशर्स को भगा दिया हैदर ने, हैदर जीत गया, बढ़िया। लड़ाई खत्म हुई ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ। इंपॉर्टेंट ट्रीटी वो श्रीरंगपट्टनम आएगी, बस उसी की चीजें पूछेंगे, बाकी नहीं पूछेंगे, याद भी नहीं रखेंगे। ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ खत्म होगी। फिर हुई सेकंड मैसूर वॉर। इससे पहले बीच में वही रेड पेन से लिख लो, फर्स्ट मराठा वॉर। मैसूर वॉर चल रही है ना, जैसे वहां पे लिखा था ना सेकंड कार्नेटी के बाद में प्लस सी, वैसे बीच में होगी एक मराठा वॉर, एंग्लो मराठा। फिर है सेकंड मैसूर वॉर, आगे बता दूंगा मराठा का टाइम आएगा तब। सेकंड मैसूर वॉर हुई 1780 में, 4 साल तक चली, 4 साल 17 लंबी चलती है। ये जो आपने नाम सुने होंगे पौंडीचेरी की टेरिटरी का, एक माहे टेरिटरी है, माहे को अटैक कर दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। इसमें अंग्रेजों की तरफ से इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल था बेली, BALLI, बाली, बेली, जो भी बोलो इसे, BAILLI। इसने टीपू को सरेंडर कर दिया था। इसी वॉर के दौरान में इन 4 सालों में हैदर बीमार हो गया और मर गया। कई फ्रंट पे वॉर चल रही थी ना, 4 साल की वॉर है तो ऑफकोर्स एक पे तो चलेगी नहीं। खुद सोच के देखो, आपस में दीवार के आसपास लड़ रहे हैं, 4 घंटे में खत्म हो जाएगी, 4 साल कैसे चलेगी? तो कई जगह वॉर चल रही थी, ठीक है। तो हैदर मर गया इलनेस की वजह से, कोई भी क्लियरली जीत नहीं रहा था, कभी ये जीत जाते, कभी वो जीत जाते, अलग अलग जगह वॉर चल रही थी कंटिन्यूस, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया चल रही है ना, कई जगह एक साथ साइमल्टेनियसली। तो फाइनली ये वॉर खत्म हुई ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ। मैंगलोर में दोनों साइड का ऐसा था कि बस ट्रूस कर लो, किसी पे कोई ह्यूमिलेशन की नाम की कोई चीज नहीं थी। इसके बाद में शुरू होती है टीपू की सही गवर्नमेंट, क्योंकि टीपू को टाइम मिल गया मैंगलोर ट्रीटी के बाद, तो इसने सरकार बनाई। सरकार एक खुदा की सरकार, सरकार एक खुद, ठीक है। इसने सोल्जर्स को जागीर देना भी शुरू कर दिया, जागीर इज ऑफ कोर्स लैंड, सोल्जर्स को देना शुरू कर दिया था। और बढ़िया फ्रेंच लोगों के लाइन पे इसने जैकोबियन क्लब भी बनाया था, जैकोबियन क्लब, JACOBIAN, जैकोबियन क्लब नंबर था। अपनी आर्मी को फ्रेंच लाइन पे ट्रेन किया इसने। फिर जब सब कुछ हो गया, 6 साल बढ़िया राज कर लिया, तो टिप्पू से सहन नहीं हुआ। टिप्पू ने 1790 में खुद ने आक्रमण कर दिया त्रावणकोर पे, केरला की है ना त्रावणकोर, वहां पे टिप्पू ने आक्रमण कर दिया। बताओ क्या आदमी है ना। फिर जब टिप्पू ने आक्रमण किया 1790 में, तो सामने से निजाम, मराठा और पूरे अंग्रेज, ये तीनों आगे लड़ने टिप्पू से। टिप्पू हार गया बेचारा। 1790 में हुई ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी टिप्पू के लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग थी, क्योंकि टिप्पू को वॉर रेपरेशन देने पड़े। समझिए, वॉर रेपरेशन, पैसा देना पड़ा टिप्पू को। अपना बच्चे, दोनों सन्स, कॉर्नवालिस था उस वक्त, ऑफकोर्स 1790 आगे टाइम देख लो, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसके यहाँ गिरवी रखने पड़े अपने बच्चे, ठीक है। और उसके एनेक्सेशन पे पाबंदी लगा दी गई, बहुत सी, मतलब वही सेम ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी ना, वैसे ही जैसे जर्मनी पे लगा दिया गया था, वैसे ही इन्होंने किया तीनों ने मिलकर। अब क्या हुआ,
1799 के आसपास रिचर्ड वेलेस्ली का टाइम आता है। गवर्नर जनरल था रिचर्ड वेलेस्ली, और इसने क्या बोला टीपू को, सब्सिडियरी अलायंस साइन कर। वेलेस्ली लेके आया था ना सब्सिडियरी अलायंस। 1799 में जब रिचर्ड वेलेस्ली का टाइम आता है, ही फोर्स टीपू टू साइन सब्सिडियरी अलायंस, व्हिच टीपू ऑफ कोर्स रिफ्यूज्ड कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। सर बता सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते। इसके फलस्वरूप हुई 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, और रिचर्ड वेलेस्ली का छोटा भाई था आर्थर वेलेस्ली, उसने लड़ी थी। यूपी से कंफ्यूज किया था 2018 में इन चीजों में, रिचर्ड और आर्थर वेलेस्ली ने। सब्सिडियरी अलायंस रिचर्ड वेलेस्ली का है। वॉर लड़ी थी आर्थर वेलेस्ली ने टीचर इसके साथ, टीपू के साथ। टीपू मर गया। टीपू के मरते ही जो टीपू के मरते ही कृष्ण राजा डायनेस्टी हुआ करती थी। राजा का नाम था कृष्ण राजा। डायनेस्टी कौन सी थी? वोडियार, वोडियार WODYAR, वोडियार डायनेस्टी। इसको दोबारा रूल पे मैसूर में एस्टैब्लिश कर दिया, और इनके साथ कौन सा लाइन साइन किया? सब्सिडियरी। किसने? रिचर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो ये हो गया आपकी मैसूर खत्म। कृष्ण राजा को बना दिया, डिसेंडेंट था वोडियार डायनेस्टी का, सब्सिडियरी लाइन साइन कर लिया। ठीक है, छोड़ो। अब आपको याद होगा मैंने मिडविल में टाइम में आपको बताया था सरदेश मुखी और चौस। ये बहुत बड़ा कारण था कि जब अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में आक्रमण किया, तो जिनसे सरदेश मुखी और चौथ लेते थे वहां के प्रोटेक्शन का भी तो देते थे कि तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे हम, तो इनको जाना पड़ा युद्ध लड़ने। तो ये हुई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया, और पेशवा की जो पोजीशन है वो सिंबॉलिकली बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। मराठास तो हार गए, मराठास इनविंसिबल फोर्स हुआ करती थी एक तरीके की, तो हार गए। अब 1761 के बाद में जब ये हार गए, इनकी पोजीशन कम हो गई थी, जो भी है 1775 में हुई फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775। अब देख लो वो 1780 में थी ना सेकेंड एंग्लो मैसूर, उससे पहले है। इसके कारण थे आपसी कलह। आपसी कलह का मतलब क्या है? आपस की लड़ाई, इंटरनल रिफ्ट। ये कोई जरूरत नहीं है उसकी कि कौन किसके साथ लड़ा और कौन क्या था, रघुनाथ राव ने क्या किया, किसने क्या किया, इन बातों की जरूरत ही नहीं। समझ गए? ठीक है ना, इन बातों की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बातें होंगी ऐसे एंग्लो मराठा में, याद नहीं रख पाओगे, और क्वेश्चन अगर इन बातों में अटेम्प्ट करना पड़ा तो गलत अटेम्प्ट करोगे। ट्रीटीज बता देता हूं, उनका ऑर्डर वो काम आ जाएगा एलिमिनेट करने में। सबसे पहली ट्रीटी हुई थी सूरत, ट्रीटी ऑफ सूरत, एंग्लो मराठा वॉर में। ठीक है, ये विफल रही, मतलब इट वाज नॉट ए सक्सेसफुल ट्रीटी। उसके बाद में हुई पुरंदर। इनमें छोटी छोटी चीजें होती रही थी। फिर हुई वडगांव, मतलब इनका कर्म भी तो पूछ सकते हैं, क्रोनोलॉजी। फिर हुई सालबाई। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद में ये ट्रीटीज थी, ट्रीटी ऑफ सूरत, पुरंदर, वडगांव, सालबाई। सालबाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ट्रीटी थी जिसके बाद में वॉर रुक गई। इसके तहत ब्रिटिशर्स को रघुनाथ राव को सपोर्ट करना था, और बदले में इनको एलिफेंटा और ये सेलिस्टा, ये जो गुफाएं हैं, ये मिल गई थी। नाम की बात, हाँ, SALSETT, ये सेलिस्टा और एलिफेंटा मिल गया था ब्रिटिशर्स को, रघुनाथ राव ने दे दिया था, और ब्रिटिशर्स को रघुनाथ राव को सपोर्ट करना था बस। ये सालबाई में डिसाइड हुआ। ठीक है,
फिर है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकेंड एंग्लो मराठा जो हुई थी 1817 से 1803 से 1806 के बीच में। अगेन इंटरनल रिफ्ट कारण था, ब्रिटिशर्स ने किसी को फूट डालो राज करो अच्छे से, मराठा वॉर में ही ब्रिटिशर्स ने अपनाया था, आपस में इनको लड़ा दिया था। खत्म हुई थी ट्रीटी ऑफ बसीन के साथ। कारण पूर्ण इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे इंटरनल रिफ्ट हैं। बसीन BASSEIN। अच्छा तुम्हें मराठा घराना पता है? जैसे सिंधिया कहाँ के थे? ग्वालियर। होलकर कहाँ के थे? इंदौर। इंदौर। गायकवाड़ कहाँ के थे? गुजरात। वडोदरा। और कौन सा बच गया? पेशवा देखने से क्यों बोला था? ये तो घराने थे। सिंधिया ग्वालियर का था, होलकर इंदौर के थे, पुणे वाले। बड़ौदा के एक और हैं? पुणे वाले। पुणे वालों का क्या नाम था? जो मेन अपने ये हैं। नासिक वालों का क्या नाम था? नाम याद नहीं। ये तीन बहुत है, इनसे पता चल जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? तो क्या साइन लैंग्वेज में बात करती है? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817-1818। इसका कारण था जो मूवी देखी होगी तुमने, वो सलमान खान वाली पिंडारी। इसमें वो पिंडारियों ने आक्रमण कर दिया था एक मराठा किंगडम पे, और सब्सिडी अलायंस के तहत उनको तो मौका था ही ब्रिटिशर्स को कि बाहर से कोई एक बार आक्रमण तो करे, आपस में फिर लड़वा दिया। तो अब फाइनली मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पिंडारी से शुरू जरूर हुआ था, बट यहाँ पे अब मराठा एम्पायर कोलैप्स हो जाएगा पुणे पैक्ट के बाद में। पुणे पैक्ट होगा थर्ड मराठा वॉर के बाद में। तो अब पेशवा को पुणे के अंदर ब्रिटिश ट्रूप रखने पड़ेंगे, सब्सिडी अलायंस तरीके का। ठीक है, भोसले कहाँ के थे? पुणे के या नागपुर के? नागपुर। हाँ, भोसले नागपुर के थे। ठीक है, तो पेशवा को पुणे पैक्ट के बाद में उनको रखना पड़ेगा, और भीमा कोरेगांव एक बैटल होगी, कंटेम्पररी इवेंट है। 200 साल पूरे हुए ना कल परसों ही, जब अपन जेएनयू में थे तब बात भी चल रही थी। जेएनयू में तब सी है। भीमा कोरेगांव बैटल इसका कंटेम्पररी इवेंट है। पेशवा कोरेगांव में हार गया था बैटल में, तो वहां से पेशवा की पोस्ट को अबेंडन कर दिया गया। ठीक है, ये खत्म हो गया आपके एंग्लो मराठा की। सेंसर हो जाएगा। अब शुरू करते हैं। बीच में एक वॉर हुई थी, एंग्लो अफगान वॉर। एंग्लो अफगान वॉर हुई थी 1836 से 42 के बीच में। बस टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है ना यार। ठीक है, और इस वक्त वायसराय कौन था? रीडिंग। फिर है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर ये कब हुई? 1845 में। राजा रणजीत सिंह हुआ करता था, उसने एक पैक्ट बनाया था कि ये कभी यमुना क्रॉस नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स। सतलुज। ठीक है, और यहाँ पे उसने मिसल्स हुआ करते थे छोटे छोटे, 12-13 मिसल्स हुआ करते थे। उनको बना के एक पंजाब किंगडम बना दी थी राजा रणजीत सिंह ने, और ब्रिटिशर्स के साथ ये पैक्ट था कि आप कभी भी ये वो नहीं करोगे, क्रॉस नहीं करोगे। अब आपस में मिसल आपस में लड़ने लग गए आगे रणजीत सिंह के बाद में, और ब्रिटिशर्स को चाहिए क्या था? फूट डालो राज करो। और फिर वो फर्स्ट सिंह वो हुई, वॉर हुई। कारण का अपने को कोई लेना देना नहीं है, वो
क्या लाल देवी रानी जो थी उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, जस्ट लीव इट देयर। मिसल्स पता होना चाहिए, छोटे छोटे जत्थे हुआ करते थे, वो आपस में लड़ते थे, और उसकी वजह से पहली वॉर हुई जिसमें किसी ने अंग्रेजों का साथ मांग लिया और दूसरे से लड़ाई हुई। क्योंकि देखो बात ये है कि बताने को सारी चीजें बताई जा सकती हैं, याद नहीं रहेंगे, क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, जो आते हैं वो एलिमिनेट भी हो जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत ही माइन्यूट इवेंट है और इसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आएगी जो एलिमिनेट होती है। क्यों याद रखनी सब कुछ पर्पस। ट्रीटी ऑफ लाहौर से खत्म हुई ये वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ब्रिटिशर्स को लाहौर में रहने की आजादी मिल गई ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद में। ब्रिटिश वर स्टेशन एट लाहौर, और जितना भी सतलज की साउथ की टेरिटरी थी वो ब्रिटिशर्स को दे दी गई, दैट इज जलंधर, जलंधर वाला सारा इलाका, जलंधर दोआब सारा ब्रिटिशर्स को दे दिया गया। फिर सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1848, सीधा डलहौजी आया, लड़ाई हुई ऑफ कोर्स और इसमें हार गए ये सिख। डलहौजी ने एक डिक्लेरेशन इशू किया और 1849 में ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में पंजाब को एनेक्स कर दिया। जो राजा था दलीप सिंह, इस वक्त पपेटरी लीडर था, उसको कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड या जाके पढ़ाई करना होता है, ठीक है। और इसी वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटिशर्स के हाथ लग गया, क्योंकि उस वक्त वो इनके पास हुआ करता था, ठीक है। बस डलहौजी और इम्पोर्टेंट किस लिए जाना जाता है, लैब्स के लिए। और सबसे पहला स्टेट लैब्स होने वाला कौन सा था, 17। किसकी टेरिटरी थी, अप्पा साहिब। अप्पा साहिब के मरने के बाद में 17 को द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाज एक्वायर्ड इनटू ब्रिटिश टेरिटरी, ठीक है। अप्पा साहिब। अब अपने करेंगे अगला पार्ट, अगले पार्ट में अपने क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने बताया था ना इवेंट्स इसमें डाल लेंगे। पहले तो ब्रिटिशर्स का एस्टेब्लिश हो गया रूल, मराठा आ चुके तो डेक्कन आ गया, मैसूर आ चुके साउथ आ गया, बंगाल आ चुके ईस्ट आ गया, और पंजाब आ दिया तो वेस्ट आ गया। अब ब्रिटिशर्स आ गए, अब इनका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा नॉट बाय द किंगडम्स और बाय द राजास, बट बाय द वॉलंटरी कमिंग ऑफ द पीपल एंड फॉर्मिंग सम ऑर्गेनाइजेशन। They may be in the form of peasant movement, in the form of tribal movement, and in the form of organized movement like मद्रास महाजन सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वगैरह वगैरह। उन सब चीजों की बातें करेंगे 3:30 बजे। खाना खा लो, काम की नहीं होगी। नहीं, ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया था